महाभारत केवल एक युद्ध नहीं बल्कि आध्यात्मिक ज्ञान का महासागर भी है। इस महाकाव्य में कई रहस्य छिपे हैं, लेकिन एक प्रश्न जो आज भी लोगों के मन में है, कृष्ण ने अभिमन्यु को चक्रव्यूह से क्यों नहीं बचाया? क्या यह केवल युद्ध का नियम था या फिर इसके पीछे कोई और गहरी साजिश थी? आज हम इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे और कुछ अनसुने तथ्य आपके सामने रखेंगे। चक्रव्यूह महाभारत के सबसे जटिल और घातक सैन्य तंत्रों में से एक था। यह एक बहुस्तरीय घेरेदार संरचना थी जिसमें हर परत के पीछे नए योद्धा और नई चुनौतियां थीं। इसमें घुसना आसान था, लेकिन बाहर निकलना असंभव। इतिहासकारों का मानना है कि यह रणनीति अत्यंत प्रभावी थी और इसे केवल कुछ ही योद्धा तोड़ने में सक्षम थे, जैसे अर्जुन, कृष्ण और द्रोणाचार्य। लेकिन अभिमन्यु केवल इसमें प्रवेश करने का ज्ञान रखता था, बाहर निकलने का नहीं, और यही उसकी नियति का सबसे बड़ा खेल था। अभिमन्यु अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र जन्म से ही एक महान योद्धा था। कहते हैं जब सुभद्रा गर्भवती थी तब श्री कृष्ण ने उसे चक्रव्यूह तोड़ने की विधि सुनाई थी, लेकिन जैसे ही कृष्ण ने बाहर निकलने की विधि बतानी शुरू की, सुभद्रा सो गई और अभिमन्यु का ज्ञान वहीं अधूरा रह गया। यह केवल एक संयोग था या एक दैविक लीला? जब महाभारत का युद्ध अपने चरम पर था, द्रोणाचार्य ने कौरवों के पक्ष में एक घातक चक्रव्यूह का निर्माण किया। उस दिन अर्जुन और कृष्ण युद्ध के मैदान में नहीं थे और पांडवों के पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। केवल एक योद्धा था जो इस व्यूह का पहला द्वार भेद सकता था, अभिमन्यु। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने दम पर चक्रव्यूह में प्रवेश किया। वह अकेला था, लेकिन उसके साहस और कौशल ने कौरव सेना को हिलाकर रख दिया। अब सबसे बड़ा प्रश्न, जब कृष्ण सर्वज्ञानी थे तो उन्होंने अभिमन्यु को क्यों नहीं बचाया? क्या यह केवल युद्ध का नियम था या इसके पीछे कोई और रहस्य छिपा था? कृष्ण, अभिमन्यु ने जो किया वह केवल युद्ध नहीं था, वह धर्म की परीक्षा थी। उसका बलिदान आवश्यक था। अगर मैंने उसे बचाया होता तो महाभारत का पूरा घटनाक्रम बदल सकता था, लेकिन यह एक योद्धा का धर्म था और मैंने उसमें हस्तक्षेप नहीं किया। इतिहासकारों का मानना है कि कृष्ण ने हस्तक्षेप न करके पांडवों में क्रोध और प्रतिशोध की ज्वाला जलने दी, जिससे आगे चलकर महाभारत का परिणाम तय हुआ। क्या यह एक योजना थी या केवल नियति का खेल? जब अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर था तब उसे घेर कर 10 महारथी उस पर टूट पड़े। वह अकेला था, लेकिन उसने एक एक कर सभी को चुनौती दी। कहा जाता है कि जब उसके धनुष टूट गए तब उसने रथ का पहिया उठाकर अंतिम क्षण तक युद्ध किया। यह केवल एक योद्धा की मौत नहीं थी, यह महाभारत के सबसे बहादुर अध्यायों में से एक था। अब सवाल यह उठता है, क्या यह न्याय था? क्या कृष्ण चाहते तो अभिमन्यु को बचा सकते थे, या यह केवल युद्ध की क्रूर सच्चाई थी? यह प्रश्न आज भी अनुत्तरित है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट करें और बताएं। क्या अभिमन्यु का बलिदान महाभारत का सबसे बड़ा त्याग था या उसके साथ अन्याय हुआ? और अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सोल टॉक वाइब्स को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।